पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपका माँ की पेट के अंदर ही से खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमीना से कहने लगी कि ए आमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमीना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि आए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत आमीना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साया में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ऐ जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमीना फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में खत्म हो गई हो और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर में पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुएबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि ऐ अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुएबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसके खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऐ मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप